इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष विराम 3 बड़ी वजह। पहली वजह है ईरान का खतरा, दूसरी वजह हिजबुल्लाह के साथ जंग में हुए बड़े नुकसान, तीसरी वजह सैनिकों पर पड़ा लंबे युद्ध का असर। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 2 महीने की जंग के बाद संघर्ष विराम का ऐलान हो चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार देर रात इस समझौते की पुष्टि की है, लेकिन सवाल ये है कि तमाम वैश्विक दबाव के बावजूद गाजा में हमास के साथ सीजफायर से इनकार करने वाला इजराइल हिजबुल्लाह के साथ समझौते के लिए तैयार क्यों हो गया। आइए जानते हैं इसके पीछे की 3 बड़ी वजह। पहली वजह बताया जा रहा है ईरान का खतरा। नेतन्याहू ने खुद माना है कि ईरान के संभावित हमले को देखते हुए ये फैसला जरूरी हो गया था। ईरान ने इजराइल पर पहले से ज्यादा खतरनाक हमले की धमकी दी है और अगर ये जंग शुरू होती है तो दोनों देशों के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में इजराइल को अपने सैनिकों को आराम देने और तैयारी का समय चाहिए। वहीं दूसरी वजह हिजबुल्लाह के साथ जंग में हुए बड़े नुकसान को माना जा रहा है। पिछले 2 महीनों में हिजबुल्लाह के हमलों में 50 इजरायली सैनिक और 70 नागरिक मारे जा चुके हैं। उत्तर इजराइल से हजारों यहूदियों को पलायन करना पड़ा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स अब तेल अवीव पर पहुंचने लगे थे। इससे इजराइल को न केवल भारी आर्थिक नुकसान हुआ है बल्कि उसके मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी कमजोर कर दिया गया है। वहीं तीसरी वजह सैनिकों पर बड़े लंबे युद्ध का असर भी बताया जा रहा है। गाजा, लेबनान, सीरिया और ईरान के साथ संघर्ष ने इजरायली सेना को मानसिक और शारीरिक रूप से थका दिया है। कई सैनिक PTSD जैसी मानसिक बीमारियों से जूझ रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट और CNN की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि दर्जनों सैनिकों ने नेतन्याहू को पत्र लिखकर कहा है कि वे गाजा में सीजफायर के बिना सेवा जारी नहीं करेंगे। तो ये थी इजराइल और हिजबुल्लाह के संघर्ष विराम की 3 प्रमुख वजह। अब देखना होगा कि इस फैसले के बाद इजराइल अपनी अन्य चुनौतियों से कैसे निपटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रशासन प्लस।